हरे कृष्णा हरे गीता के इस श्लोक में आज पढ़ेंगे कि प्रकृति के 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों को पार करके जो जान जाते हैं वो इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेते और श्री कृष्ण भगवान को जान जाते हैं। तो बताते हैं श्री कृष्ण भगवान, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी प्रकृति को कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां देवी है। यद्यपि जीव आत्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः देवी किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उसकी पराशक्ति उच्छित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से उच्छिन्न होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान के उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होती है, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के दूषित होने के कारण मोह भी नित्य होता है। अतः बुद्ध जीव नित्य बुद्ध है, कोई भी उसके बुद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्राकृतिक अपराशक्तियां क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छ द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति की देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृतिक अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियता परमेश्वर है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रजो, जिससे यह समझना चाहिए कि बुद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु की ही बुद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भाव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावना मृत्यु इस प्रकार के छुटकारे से सहायता हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति का आदेश दे सकते हैं कि बुद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहित की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निस्सर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। माम में पद का भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण। विष्णु को ब्रह्मा या शिव को नहीं, यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के संभव नहीं है, क्योंकि वे बुद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बुद्ध जीव से मुक्त कर सकते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि तमेव विविधता के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी की पुष्टि करते हैं केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति पा जा सकती है, अर्थात इससे निस्संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, एक उन्हें ही समझना है तभी मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि
इस संसार में जितने भी जीव है और भगवान हैं, ब्रह्मा और शिव जी, वो भी माया के बंधन में बंधे हुए हैं। हरे कृष्णा हरे राम।